एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक गाइडेंस पॉइंट पर। आज के इस टॉपिक में हम आपको बताने वाले हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 के आंसर की, जिसका एग्ज़ाम आप लोगों ने आज अभी दे करके आया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आपका 1 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया? तो आपका कितना आंसर हो जाएगा? आपका 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, चलिए 1957 में रॉबर्ट क्लाइव एवं किसके बीच में युद्ध हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो आपका हुआ था किसके बीच में हुआ था? सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नील विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? नील विद्रोह कब हुआ था? 1859 में आपका नील विद्रोह प्रारंभ हुआ था। ठीक है, धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया है? तो धन का निकासी का जो सिद्धांत है आपका किसने दिया है? दादा भाई नौरोजी ने दिया। ठीक, किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने आपका दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रंग का झंडा बिरसा राज का प्रतीक था? तो आपका सफ़ेद। कौन सा हो जाएगा? सफ़ेद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन काल में लेन देन का साधन क्या था? तो वस्तु विनिमय। एक वस्तु दो और दूसरा वस्तु ले लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारी अभियंत्रण संयंत्र यानी कि HEC जो झारखंड में स्थित है, इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1958 में आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मलमल यानी कि मसलिन क्या होता है? तो मसलिन क्या होता है? बारीक सूती वस्त्र। क्या होता है? बारीक सूती वस्त्र होता है। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह को कौन सा विद्रोह के नाम से जाना जाता है? सिपाही विद्रोह। कौन सा हो जाएगा? सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी कब दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना? 16 अप्रैल 1858 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत को असभ्य देश मानता था कौन? तो जो भारत को जो असभ्य देश मानता था, ये कौन मानता था? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बेबिंगटन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेबिंगटन होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शांति निकेतन की स्थापना किसने किया है? कब हुआ? यानी कि शांति निकेतन का स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया है 1901 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस भारतीय समाज सुधारक के प्रयास से सती प्रथा का अंत किया गया? तो किसके सहयोग से? तो आपका आ जाएगा राजा राम मोहन राय। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्ण व्यवस्था आधारित था। वर्ण व्यवस्था जो आपका है सो कर्म पर आधारित, किस पर था? कर्म पर आधारित था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। ये सभी को जानते होंगे। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। ये तो सबको ही पता होना चाहिए। मानव स्वयं में एक है, क्या है? संसाधन है। मानव स्वयं में क्या? एक संसाधन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जैव संसाधन होता है, तो जैव संसाधन किस प्रकार का होता है? जीव जंतु से उत्पन्न। क्या होता है? जीव जंतु से जो उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं? जैव संसाधन बोलते हैं। ठीक है, वैसे संसाधन जिसकी प्रकृति शीघ्रता से नवीकरण कर लेता है क्या कहलाता है? नवीकरणीय संसाधन। आपका राइट आंसर हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जल ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप निम्न में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए किया जाता है? तो आपका क्या आ जाएगा? तीव्र ढालों का अगर बात करेगा तो तीव्र ढालों का कौन होगा? समुच्च रेखीय होगा। क्या होगा? समुच्च रेखीय होगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून। कब मनाया जाता है? 5 जून आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सॉरी 5 जून नहीं होगा, 1 जुलाई होगा। कितना होगा? 1 जुलाई आपका बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को। ये तो पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? बॉक्साइट का उत्पादन में जो है भारत में झारखंड का स्थान कौन सा है? तो पहला स्थान। क्या है? पहला स्थान। ठीक है, निम्न में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो कौन सा हो जाएगा? कोयला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गैर परंपरागत स्रोत में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका दिया सुनहरा रेशा किसको कहा जाता है? पर्सन को कहा जाता है। ये तो आपको सबको पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन प्रमुख पेय फसल है? तो क्या हो जाएगा? कॉफ़ी और यानी कि चाय और कहवा। ठीक है, चाय और कहवा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मनुष्य की जिन क्रियाओं से आय बढ़ती है और आर्थिक उन्नति होती है उसको क्या कहा जाता है? आर्थिक क्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्थिक क्रिया। ठीक है, चलिए 130 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। आपका 130 नंबर क्वेश्चन क्या है? संचार के साधन का एक उदाहरण है। तो क्या हो जाएगा? इंटरनेट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसे उद्योग की जननी कहा जाता है? तो कोयला को उद्योग की जननी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है टिस्को को कोयला कहाँ से प्राप्त होता था? झरिया रानीगंज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप क्या है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या को क्या कहते हैं?
लिंगानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंगानुपात। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 75% लोग कहाँ निवास करते हैं? तो आपको एशिया और यूरोप में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये तो सबको पता होना ही चाहिए। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? सबसे बड़ा किसका है? भारत का है। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका क्या आ जाएगा? अम्बेडकर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या है? भारत एक संपूर्ण राष्ट्र कब बना? तो भारत एक संपूर्ण राष्ट्र कब बना? 15 अगस्त 1950 में बना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्षों का होता है? तो वो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। ठीक है, झारखंड के लोकसभा में कितना सीट होता है? 14 सीट होता है। ये तो सबको पता होगा, झारखंड के निवासी है तो। चलिए, कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो न्यायपालिका के प्रति। ठीक है, प्रथम FIR यानी कि FIR कहाँ दर्ज होता है? आप लोग को तो पता होगा कि थाना में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन पदमुक्त करता है? तो कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन पद से मुक्त कर सकता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को यहाँ होगा महाभियोग होगा। ठीक है, यहाँ राज्यपाल नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा? महाभियोग होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? सच्चर समिति रिपोर्ट जो है सो मुस्लिम से संबंधित है। किससे है? मुस्लिम। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अस्पृश्यता जो उन्मूलन है वो किस में है? तो आपका अस्पृश्यता जो है, छुआछूत जो है आपका 17 में है। ठीक है, अनुच्छेद 17 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आदिवासी लोग होते हैं, आदिवासी को क्या बोलते हैं? मूल निवासी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल निवासी। देखिए, सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ था? तो सर्व शिक्षा अभियान आपका 2000 और 2001 में प्रारंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्लोराइड युक्त पानी से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो कौन सी होती है? कमजोर हड्डी होता है। ठीक है, चैनल को जितने लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए 149 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार किस उम्र के बच्चे से बाल मजदूरी कराना दंडनीय अपराध है? 14 वर्ष। क्या होगा? 14 से कम वर्ष के बच्चे को क्या कराना है? बाल विवाह कराएंगे तो दंडनीय अपराध होगा। ठीक है, बाल विवाह निवारण अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका क्या होगा? प्रखंड विकास पदाधिकारी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।